इस बार किसकी सरकार? मोदी की नैया कौन करेगा पार? कौन किस गठबंधन में रहेगा? क्या नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा रहे हैं या ये शर्त रख रहे हैं कि मोदी नहीं गडकरी या कोई और पीएम बने? मोदी को भी नहीं मालूम कि एनडीए के कई नेता क्या क्या प्लान कर रहे हैं, मन में वो क्या क्या सोच रहे हैं। ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कम बड़े बड़े नहीं हैं। ऐसे में मन की आवाज नीतीश नायडू ने अगर सुन लिया तो मोदी की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। बेचैनी ऐसी है कि भाजपा में खुशी के बीच गम का साया है। मोदी के चेहरे पर साफ दिख जाने वाली मायूसी है। शाह भी परेशान लग रहे हैं। सरकार बना के भी चला लेंगे इसका भरोसा नहीं है। अब ना तो ईडी का दबाव चलेगा, ना मीडिया में विपक्ष की वैसी बदनामी बन पाएगी, ना भाजपा के आईटी सेल का फेक खबरों का जाल चल पाएगा, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति में सियासत पक पाएगी। फिर क्या करेगी भाजपा? क्या करेंगे मोदी? मोदी का सारा दाव धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसी सरकार बना के भी क्या होगा जिसमें सारा चैन सुकून छिन जाए। एनडीए की सरकार किसी तरह मोदी ने बनवा भी ली, वो पीएम बन भी गए तो मोदी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। मुसलमानों को खुलेआम बदनाम करने वाली बीजेपी के नेताओं की राजनीति नहीं चल पाएगी। मोदी वो मनमाना फैसला जिसमें नोटबंदी है, जीएसटी है, किसान कानून है, कोरोना पर लॉकडाउन है, ऐसे गलत फैसले, ऐसे अटपटे फैसले लेने के पहले मोदी को नीतीश नायडू जैसे नेताओं से सलाह लेनी पड़ेगी। फिर तो मोदी की मनमानी ही नहीं चल पाएगी। कोई कठोर फैसला लेना पीएम मोदी के लिए नामुमकिन हो जाएगा और वो इस बात के लिए नहीं जाने जाते। उनकी पहचान कठोर फैसला और मनमाना फैसला लेने के लिए बन गई है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सहयोगी दलों के तेवर गुजरे 10 वर्षों जैसे नहीं रहेंगे। ऐसे में गठबंधन और सरकार का नेतृत्व करना एक नए तरह के कौशल की मांग करेगा। नरेंद्र मोदी ऐसे कौशल के लिए नहीं पहचाने जाते हैं। उनकी पहचान आदेशात्मक अंदाज में शासन करने वाले नेता की रही है। 2024 में 400 सीटें जीतने का दावा करने वाले मोदी अब एक एक सांसद के लिए तरस रहे हैं। नीतीश और नायडू को साथ रखने के लिए उनकी हर शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं। मोदी को बहुमत नहीं मिला तो सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। 2 राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत बिगाड़ दी है। मोदी की महत्वाकांक्षाओं और सत्ता में मजबूती के साथ बने रहने की चाहत को तगड़ा झटका लगा दिया है। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों में भी बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई। मोदी का जादू कहीं नहीं चल पाया। हालत यह हो गई कि खुद पीएम मोदी को अपनी जीत के लिए संघर्ष करना पड़ा। जनता ने पूरी तरह से मोदी को नकार दिया और कहा जा रहा है कि यह मैंडेट मोदी को नहीं विपक्ष को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अब बहुमत निकल गया है। बहुमत से उसकी दूरी इतनी हो गई है कि अब छोटी छोटी पार्टियों के सहारे सरकार चलाना मोदी की मजबूरी हो जाएगी। इसलिए एनडीए को बहुमत मिलने और भाजपा के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद मोदी शाह की जोड़ी के लिए पहले की तरह राज करना आसान नहीं होगा। तो क्या पीएम मोदी खुद इसको स्वीकार करेंगे?